Good morning, friends. Today we will discuss a new topic on TDS chapter. The section is 194Q, which was mainly introduced in Finance Act 2021. At the time of declaration, it was mentioned that this section is applicable from 1st July 2021. अभी क्या है 1st जुलाई 2021 शुरू हो गया. अभी जुलाई महीना शुरू हो गया. हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे जो भी कॉम्प्लिकेटेड आया हुआ है 194Q के लेके, क्योंकि 194Q और पिछले साल से जो भी शुरू हुआ है 206C सबसेक्शन 1H, उसका दोनों का कंपैरिजन क्या है. 194Q किसके ऊपर लगेगा, 206C सबसेक्शन 1H किसके ऊपर लगेगा, हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कशन करेंगे. अभी देखेंगे. देखिए 194Q किसका बारे में बोल रहा है, 206C सबसेक्शन 1H किसका बारे में बोल रहा है. 194Q मेनली TDS का बारे में बोल रहा है, जो है टैक्स टू बी डिडक्टेड. और 206 सबसेक्शन 1H वो क्या है, TCS का बारे में बोल रहा है. और हम लोग को सबको पता है जो है TDS जो है वो जो पैसा देता है वो क्या करता है, वो पैसा देने का टाइम पे थोड़ा बहुत डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट देता है. और TCS जो है वो क्या होता है, वो पैसा लेने का टाइम पे वो क्या है और थोड़ा बहुत ऐड करके लेता है. देखिए वो TDS जो है, हम लोग अभी डिफरेंस देखेंगे 194Q और 206C सबसेक्शन 1H का डिफरेंस क्या है. देखिए 194Q जो है वो मेनली TDS के बारे में बोल रहा है. TDS कौन डिडक्ट करेगा, जो पैसा देगा. पैसा कौन देगा, नॉर्मली बायर जो है और परचेजर जो है वो पैसा देगा. वो पैसा देने का टाइम वो एप्लीकेबल किसके ऊपर रहेगा, बायर और परचेजर. और TCS के बारे में हम लोग को पता है, TCS कौन कौन लेता है. TCS जो है वो कुछ डिडक्ट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा कुछ लगा देता है. प्राइस गुड्स का प्राइस जो भी रहेगा उसके ऊपर लग जाएगा. और मेनली और एक बार ध्यान देंगे 194Q और 206C 1 सबसेक्शन 1H जो है वो मेनली परचेज का बारे में बोल रहा है, परचेज और सेल्स का बारे में बोल रहा है. वो मेनली 194Q जो TDS है वो परचेज का बारे में बोल रहा है. 206C सबसेक्शन 1H वो सेल्स का बारे में बोल रहा है. वो सेल्स के बारे में पिछले साल 1 अक्टूबर से वो शुरू हो गया था, वो जो सेक्शन वो एप्लीकेबल हो गया था. लेकिन 194Q न्यू सेक्शन ऐड हुआ 2021 फिनेंस एक्ट जब आया उसी टाइम 194Q ऐड हुआ था. लेकिन उसी टाइम डिक्लेयर हुआ था क्या है, 1 जुलाई से वो सेक्शन शुरू होगा. देखिए कब वो सेक्शन जो है 194Q वो कब डिडक्ट होएगा और 206C सबसेक्शन 1H जो है वो कब ऐड होएगा. TCS में ऐड होता है. वो 194Q जो है वो पेमेंट और क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर, दोनों का अंदर जो भी अर्लियर है वो आइदर वो पेमेंट होएगा और ड्यू होएगा. पेमेंट का मतलब क्या है, जब पैसा देंगे हम लोग उसी टाइम ले सकते हैं. और ड्यू का मतलब जब बिल जनरेट हो जाएगा, परचेज हो गया, बिल जनरेट हो गया, उसी टाइम हम लोग पैसा बाद में देंगे. क्रेडिट का परचेज कर सकते हैं, पैसा बाद में देंगे उसी टाइम पे जब परचेज होएगा. व्हिच एवर इज अर्लियर, दोनों का अंदर जो भी पहले हो जाएगा. पहले सपोज एडवांस ले लिया, एडवांस का ऊपर GST लग जाए, एडवांस का ऊपर TDS लग जाएगा. सपोज वो एडवांस नहीं है, वो बाद में पैसा देंगे अभी, लेकिन बिल बना देंगे और माल सप्लाई कर देंगे, उसी टाइम भी लग जाएगा, जो दोनों से पहले होएगा. लेकिन TCS जो है वो बिल होने से का मतलब कुछ नहीं है TCS, क्योंकि वो जब पैसा लेगा वो बिल का ऊपर एक थोड़ा बहुत परसेंटेज जो भी एप्लीकेबल परसेंटेज है वो बिल का ऊपर ऐड हो जाएगा. क्योंकि वो बिल तो हो गया, ड्यू का टाइम पे वो नहीं लेता है पैसा. जब पेमेंट रिसीव करेगा सेलर जो है, वो जब पेमेंट रिसीव करेगा उसी टाइम थोड़ा बहुत परसेंटेज ऐड करके लेंगे. देखिए एडवांस क्या है, एडवांस TDS जो है वो एडवांस देंगे तो TDS का ऊपर कलेक्ट करेंगे. TCS भी जो है वो एडवांस जब, क्योंकि TDS बिल कब जनरेट हुआ और ड्यू कब हुआ और पेमेंट कब हुआ, व्हिच एवर इज अर्लियर, वो दोनों का डिफरेंस देखेंगे. वो पेमेंट कब है और ड्यू कब हुआ, उसका अंदर जो भी पहले हुआ है वो TDS लग जाएगा, उसका ऊपर TDS लग जाएगा. लेकिन TCS मेनली ऑन पेमेंट बेसिस, TCS ड्यू बेसिस में नहीं होता है. TCS मेनली डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट बेसिस. और एडवांस जब पहले शपथ पैसा ले लेंगे उसका बाद बिल करेंगे और TDS एडवांस का अमाउंट में दे देंगे. सपोज वो बिल हो गया लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, बाद में पैसा देंगे, जब पैसा देंगे उसका ऊपर TCS लग जाएगा. देखिए रेट क्या है, रेट अभी जो है 0.1%. TDS 194Q जो है वो 0.1%. टोटल जो भी है सेल्स का ऊपर 0.1%. लेकिन जो सेल्स जो है उसका एक लिमिट है, हम लोग उसका बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लिमिट क्या है. और TCS जो है TCS भी वो भी
वही सेम रेट है 0.1%। मेनली 2020-21 वो मई महीने से कोविड-19 का वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था टीडीएस में 75%, 25% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 75% पे करेंगे। वो था 0.1%, उसको रिड्यूस कर दिया, उसका मतलब 0.075% वो फर्स्ट 31 मार्च तक था, 31 मार्च 2021 तक था अभी, लेकिन वही 0.1% अभी भी चल रहा है। और 194Q 206Q 206C सब सेक्शन 1H दोनों का रेट का कोई डिफरेंस नहीं, वो भी 0.1%, वो भी 0.1%। सपोज पान अवेलेबल नहीं है, पान वो जो सपोज वो बायर जो है वो बायर का ऊपर लगेगा, वो उसका पान अवेलेबल नहीं है, वो 5% का हम लोग सबको पता है। जब पान अवेलेबल नहीं रहता है उसका हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्ट होता है। उस सेक्शन में पर्टिकुलरली मेंशन हुआ है, पान जब अवेलेबल नहीं होगा 194Q में 5%, 206C सब सेक्शन 1H में 1% का रेट हिसाब से वो डिडक्ट होएगा। देखिए अभी उसका जो है उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, और क्या सबके लिए वो सेक्शन एप्लीकेबल रहेगा और कुछ पर्सन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। हम लोग पहले देखेंगे टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर मोर 10 करोड़ और मोर और एक्सीड 10 करोड़। सपोज टर्नओवर अप टू 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ हो जाएगा तो उसका ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा, 10 करोड़ 1 रुपीज हो जाएगा तो वो 206C सब सेक्शन 1H एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब टर्नओवर अप टू 10 करोड़ वो सेक्शन का ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कौन सा साल, पिछले साल, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम अभी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देखेंगे 2021 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो आरसीसी जो है उसका टर्नओवर कितना है, वो 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा तो उसका ऊपर वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए वो सेक्शन जो है वो टीसीएस जो है 206C सब सेक्शन 1H वो किसका बारे में बोल रहे हैं, वो जो है सेलर का बारे में बोल रहे हैं। रिसीव फ्रॉम बायर फॉर सेल ऑफ गुड्स, वो जो है बायर जो है वो कितना तक अप टू वो लिमिट है, ट्रांजैक्शन का लिमिट है, वो सब बायर के लिए। वो तो आरसीसी के ऊपर लग जाएगा नहीं, वो टीसीएस डिडक्ट करे, टीसीएस वो ऐड करेंगे, टैक्स कलेक्टर्स थोड़ा अमाउंट वो ऐड करेंगे, लेकिन वो कुछ ट्रांजैक्शन का वैल्यू का ऊपर ऐड करेंगे। देखिए वो सेक्शन बोल रहा है स्पेसिफिकली सेक्शन बोल रहा है 50 लाख तक कोई डिडक्ट और टीडीएस और टीसीएस नहीं लगेगा, दोनों का सेम है। टीडीएस नहीं लगेगा, टीसीएस भी नहीं लगेगा, 50 लाख तक नहीं लगेगा। 50 लाख जब एक्सीड हो जाएगा उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट होएगा, टीसीएस जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग देख अप टू 50 लाख टीसीएस नॉट टू बी कलेक्टेड। 50 लाख जब क्रॉस हो जाएगा, 50 लाख से 1 रुपया क्रॉस हो गया तो फुल अमाउंट का ऊपर नहीं, 50 लाख का ऊपर नहीं लगेगा, उसका ऊपर 50 लाख देख लेंगे बेसिक एग्जाम्पशन, 50 लाख का ऊपर 50 लाख का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 50 लाख से जितना क्रॉस होएगा उसका ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट होएगा। सपोज वो दोनों का अंदर एक स्पेशलिटी है 194Q, ऑलवेज हम लोग देखेंगे टीडीएस सुपरसीड फ्रॉम टीसीएस। मतलब सपोज कोई जो है बायर जो है वो भी सेलर है, वो बायर और एक सेलर, जस्ट 1 सेकंड में देखा था आपको। वो सपोज 194Q बायर का ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब वो टीडीएस जो आरसीसी टीडीएस काटेगा तो उसका ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, और वो आइदर और, लेकिन वो टीडीएस लग जाएगा तो टीसीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा उसका बाद देखेंगे हम लोग टीसीएस लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन दोनों का अंदर सेम सिचुएशन है, टर्नओवर दोनों टीडीएस का डिडक्ट करने के लिए टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए पिछले साल, और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और जो आरसीसी को सेल हो रहा है और जो आरसीसी से बाय हो रहा है वो दोनों का 50 लाख से ट्रांजैक्शन जो है 50 लाख से एक साल का ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। 50 लाख तक डिडक्ट नहीं होएगा और कलेक्ट भी नहीं होएगा। वो दोनों सेक्शन 194Q कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2021 से, और 206C सब सेक्शन 1H कब से एप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020 से। वो ऑलरेडी पिछले साल से एप्लीकेबल हो चुका। बायर टर्नओवर देखना, बायर वो टीडीएस एप्लीकेबल होने के लिए बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, सेलर का टर्नओवर का ऊपर कोई भी
इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेलर्स टर्नओवर। लेकिन जब टीसीएस लगेगा सेलर का टर्नओवर, क्योंकि टीसीएस क्या है, वो कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, सेलर कलेक्ट करेगा। टीडीएस जो है वो कौन, बायर पैसा देने का टाइम डिडक्ट करेगा, जो डिडक्ट करेगा उसका टर्नओवर देखेंगे, जो कलेक्ट करेगा उसका टर्नओवर देखेंगे। टीडीएस का टाइम पे हम लोग बायर का टर्नओवर देखेंगे। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो गया तो वो टीडीएस लग जाएगा। बायर का टर्नओवर सपोज 10 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ, उसका बाद देखेंगे सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हुआ कि नहीं हुआ। सेलर का टर्नओवर पिछले साल से 10 करोड़ एक्सीड हो गया, वो टीसीएस लग जाएगा, नहीं तो टीसीएस भी नहीं लगेगा। पहले हम लोग देखेंगे बायर का टर्नओवर कितना है। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बाद हम लोग सेलर का टर्नओवर से देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों से कोई एक का ऊपर लगेगा। और पहले हम लोग देखेंगे टीडीएस लगता है कि नहीं लगता है। टीडीएस लग जाएगा तो टीसीएस कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परचेज जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर, वो क्या एक्सीड 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक्सीड करना चाहिए 50 लाख से। देखिए अभी हम लोग 1 जुलाई से टीडीएस जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से। हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना सेल हुआ। सपोज 1 जुलाई से 1 अप्रैल तक 50 लाख हम लोग क्रॉस कर गया। उसका बाद जो भी 1 जुलाई से हम लोग शुरू होएगा सेल करने के लिए, उसका पर हर अमाउंट का पर लगेगा। सपोज 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हम लोग का 50 लाख से 50 लाख बिलो सेल हुआ है, और 1 जुलाई के जब क्रॉस कर जाएगा 50 लाख, उसका ऊपर जितना भी हम लोग सेल करेंगे वही एसएससी को, उसका ऊपर हम लोग को टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कितना 0.1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। वही सेम चीज़ है टीसीएस के बारे में। सपोज क्योंकि टीसीएस तो पहले से लग गया था, 1 अक्टूबर से टीसीएस लग गया था, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और टीडीएस जो है ड्यू और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, प्रोविजन इज ऑल्सो इंक्लूड। प्रोविजन हो जाएगा तो उसका ऊपर टीडीएस लग जाएगा। लेकिन टीसीएस जो है वो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट, वो ड्यू बेसिस में नहीं लगता है, क्योंकि वो कलेक्ट होएगा, वो जब पेमेंट देंगे उसका ऊपर थोड़ा 0.1% अमाउंट ऐड करके दे देंगे। और टीडीएस जो अमाउंट जो है, टीडीएस का रेट ऑफ क्या परसेंटेज है, हम लोग डिस्कशन हुआ था 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख जब क्रॉस कर जाएगा उसका ऊपर 0.1% टीडीएस लग जाएगा। वही टीसीएस भी सेम चीज़ है, टीडीएस 50 लाख तक नहीं लगेगा, 50 लाख क्रॉस कर जाएगा तो 0.1% ऐड करके हम लोग कलेक्ट कर लेंगे बायर से। एडवांस बेसिस से टीडीएस लगेगा, टीसीएस भी लगेगा। देखिए वो जो टीडीएस और टीसीएस वो रेसिडेंट का ऊपर लगता है, नॉन रेसिडेंट का ऊपर नहीं लगेगा। सपोज वो टीडीएस जो बायर जो है वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो टीडीएस नहीं लगेगा। यहाँ पे टीसीएस में जो सेलर जो है वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो उसका ऊपर नहीं लगे, वो कलेक्ट नहीं कर सकते। वो ओनली मेनली वो रेसिडेंट एसएससी का ऊपर टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल होगा। वो उसका ऊपर कोई क्या है, नया सेक्शन ऐड हुआ है 206AB 206CC। क्या है वो, क्या है, सपोज पैन नहीं है, वो एसएससी के पास पैन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसका 10 करोड़ से वो तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 10 करोड़ जब एसएससी का जो है टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा और ट्रांजैक्शन 50 लाख करेंगे तो उसका पास पैन होने का ज़रूरत है। लेकिन सपोज कोई भी एसएससी के पास पैन नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेबल हो जाता है, 50 लाख से वो परचेज कर लेता है ज़्यादा, उसका ऊपर जो है लिमिट क्या है 0.1% नहीं होगा। टीडीएस होगा तो 5% होगा, टीसीएस रहेगा तो 1% कलेक्ट करेंगे। वो हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है। पहले हम लोग देखेंगे 2021, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड है, हम लोग का टीडीएस और टीसीएस कोई भी लग सकते हैं। देखेंगे हम लोग पहले, हम लोग जो बायर जो है, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड है और बायर का ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, और बायर टीडीएस करता है, टीसीएस काटने का कोई ज़रूरत नहीं। सेलर जो है टीसीएस काटने का कोई ज़रूरत नहीं, टीसीएस कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही साथ हो नहीं पाएगा। उसके बाद क्या है, सपोज वो बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उसके बाद देखेंगे सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है कि नहीं है। सपोज सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया, उसके बाद टीसीएस, वो सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे, और कुछ नहीं, वो सेम चीज़ है। और जो भी डिडक्ट हुआ और कलेक्ट हुआ वो नेक्स्ट मंथ 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट हो जाना चाहिए। टीडीएस टीसीएस वो जैसा ही है चालान करके, उसका बाद रिटर्न जो होता है नॉर्मली जैसा टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइलिंग होता है वो वैसा ही सेम चीज़ है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिटर्न और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। वो 7th नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ का 7th है, 7th का अंदर वो डिपॉजिट होना चाहिए। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग टीडीएस का प्रोविजन है, लास्ट सपोज मार्च महीने का वो
अप्रैल 7 नहीं है, अप्रैल 30 तक टाइम है हम लोग टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए। और टीसीएस के बारे में वही सेम चीज़ है। देखिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। सपोज बायर का टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9 करोड़, सेलर का टर्नओवर 9 करोड़, 10 करोड़ किसी का नहीं है। वो बहुत वो क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने भी हो सकते हैं, लेकिन टीडीएस और टीसीएस कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में बायर का टर्नओवर 9 करोड़ है, सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ है। बायर का टर्नओवर 9 करोड़, बायर का ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि वो 10 करोड़ से बिलो है। और सेलर का टर्नओवर 11 करोड़, वो 10 करोड़ एक्सीड कर गया, मतलब वो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए हम लोग पहुंच गया, टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांजेक्शन वैल्यू 60 लाख है, ट्रांजेक्शन वैल्यू सेकंड सिचुएशन में 60 लाख है। सो टीसीएस अंडर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H का पर सेलर जो है वो कलेक्ट करेगा। वो कितना ऊपर कलेक्ट करेगा, 60 लाख, 50 लाख हम लोग लेस कर देंगे, 10 लाख का ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे 0.1% लेके। उसके बाद सेकंड सिचुएशन, बायर का टर्नओवर 11 करोड़, बायर का टर्नओवर हो गया तो हम लोग का सेलर का टर्नओवर का चेक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बायर का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और ट्रांजेक्शन वैल्यू थर्ड सिचुएशन में 60 लाख है, वो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q में लगेगा, बायर का ऊपर लगेगा, वही 10 लाख का ऊपर लगेगा क्योंकि 50 लाख तक नहीं लगेगा। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन में बायर का टर्नओवर 11 करोड़, सेलर का टर्नओवर 11 करोड़। हम लोग पहले देख लिया, बायर का टर्नओवर 11 करोड़, बायर का टर्नओवर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेलर का टर्नओवर चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 60 लाख है और टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194Q है, वो बायर का ऊपर लग जाएगा। देखिए पहले हम लोग एक सर्कुलर इशू है, हम लोग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बायर जो है वो डिक्लेरेशन देगा, जे मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, मेरे को टीडीएस काटना है, सो टीसीएस तुम लोग को कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। बायर जो है वो डिक्लेरेशन देगा, क्योंकि वो डिक्लेरेशन नहीं देगा तो वो सेलर वो कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो पहले बायर का ऊपर उसके बाद सेलर का ऊपर लगेगा। फिर अभी हम लोग सर्कुलर देखेंगे। सर्कुलर क्या है, वो सर्कुलर 30 जून 2021 से सीबीडीटी इशू हुआ है। वो क्या है, 1 जुलाई 2021 से वो जो सेक्शन है 194Q, वो सेक्शन 1 जुलाई 2000 से एप्लीकेबल होएगा। और वो सेक्शन में थोड़ा बहुत वो जो है वो सर्कुलर में गाइडलाइन दिया हुआ है, क्यों वो सर्कुलर में स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है 194Q वो सुपरसीड करेगा किसका, 206C सब सेक्शन 1H जो है उसका सुपरसीड सेक्शन है। पहले हम लोग चेक करेंगे 194Q हो रहा है और नहीं हो रहा है, उसका बाद चेक करेंगे 206 सब सेक्शन 1H। और वो जो दोनों सेक्शन 194Q वो सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसका ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर उसका ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसका ऊपर उसका कोई भी टर्नओवर हो जाएगा, वो दोनों का ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रिकॉग्नाइज थ्री आइटम है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो तीनों का ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग जो 50 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग देखेंगे। सपोज 1 जुलाई तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हम लोग का 50 लाख क्रॉस हो गया, लेकिन 1 जुलाई का पहले 60 लाख सेल हो गया था। वो जो 10 लाख है वो पिछले साल वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्योंकि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है, उसका पहले 50 लाख क्रॉस कर गया था, हम लोग का कोई ज़रूरत नहीं। 1 जुलाई से जो भी सेल होएगा उसका ऊपर लगेगा। वो पहले 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ था, 1 जुलाई के बाद जब क्रॉस होएगा, 1 अप्रैल से लेके जब क्रॉस होएगा 50 लाख, उसका ऊपर जो भी सेल होएगा उसका ऊपर ट्रांजेक्शन वैल्यू लगेगा। वो एक ही ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, फुल ईयर का ट्रांजेक्शन वैल्यू होना चाहिए। फुल ईयर का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। वो आज से जो क्रेडिटर है और डेटर है, हम लोग वहाँ पर जो हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग का क्या डेप्टर रहेगा, डेप्टर का टर्नओवर, डेप्टर हम लोग से कितना परचेज किया है वो को हम लोग चेक करना पड़ेगा। और क्या है, और एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। हाँ देखिए, वो जो टीडीएस जो है, हम लोग कोई भी आइटम परचेज करेंगे तो सपोज कोई आइटम का वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख के ऊपर सपोज 18% जीएसटी है, जीएसटी 18% लग जाएगा, मतलब 9 लाख लग जाएगा, मतलब 59 लाख हो गया। 59 लाख हो जाएगा तो जीएसटी हम लोग जब देखेंगे, टीडीएस जब कैलकुलेट करेंगे, टीडीएस कैलकुलेट करने का टाइम हम लोग जीएसटी का अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब टीसीएस कलेक्ट करने का टाइम हम लोग कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करेंगे, उसी टाइम हम लोग पेमेंट बेसिस से देखेंगे। पेमेंट बेसिस से देखेंगे तो वो तो जीएसटी को लगा के हम लोग को 59 लाख देंगे, वो उसी टाइम क्या है जीएसटी लगा के हम लोग देखना पड़ेगा, वो डिफरेंस है। वो पे जब हम लोग 194Q लगाएंगे, वो जीएसटी को माइनस कर देंगे, वो स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है। लेकिन 206 जब देखेंगे उसी टाइम क्या है, वो
पेमेंट को और जीएसटी का अमाउंट ऐड हो जाएगा उसका ऊपर। और परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न सपोज 194 क्यों लग गया, उसके बाद परचेज रिटर्न हो गया, वो क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब होएगा, नेक्स्ट उसी ट्रांजेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब होएगा वो जितना परचेज रिटर्न हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा, उतना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। सपोज हम लोग का 60 लाख का सेल हुआ था, 60 लाख से वो सपोज हम लोग डिडक्ट कर लिए थे 10 लाख का ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिए थे। उसका बाद क्या हुआ 5 लाख का वो रिटर्न कर दिया, जो परचेज किया था वो रिटर्न कर लिया। वो नेक्स्ट जब परचेज करेंगे वही 5 लाख के अमाउंट का पर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो डिडक्ट हो गया उसको रिटर्न नहीं होगा। वो नेक्स्ट जब परचेज करेंगे 5 लाख का ऊपर टीडीएस हम लोग नहीं लेंगे। और क्या है परचेज का रिटर्न कर लिया, लेकिन उसका रिप्लेस में और कुछ दूसरा आइटम ले लिया, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वही जो 5 लाख का रिटर्न कर लिया वही 5 लाख से और दूसरा आइटम ले लिया, वही कोई अमाउंट का ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या है उसका बाद सेक्शन वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी द बायर अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट, नो, क्योंकि वो जो है वो डिडक्ट करने के लिए टीडीएस और टीसीएस वो रेसिडेंट एसेसी होना चाहिए, और नॉन रेसिडेंट होएगा तो उसका ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वेदर टैक्स इज टू बी कलेक्टेड व्हेन द सेलर इज ए पर्सन हुम इनकम इज एग्जेम्प्ट, देखिए वो इनकम एग्जेम्प्ट रहेगा तो उसका ऊपर ना टीडीएस 194 क्यू एप्लीकेबल होगा और 206C सबसेक्शन 1H वो भी एप्लीकेबल होगा। वो दोनों का वो सपोज जो बायर जो है वो क्या है वो सपोज बायर जो है वो परचेज करेगा, परचेज करने का टाइम अपोजिट पार्टी जो सेलर है उसका हल इनकम का ऊपर एग्जेम्प्टेड है, वो टीडीएस क्यों काटेगा, क्योंकि टीडीएस और टीसीएस गवर्नमेंट क्यों लेता है, वो उसको जो सामने वाला आसेसी जो है उसको टैक्स लाइबिलिटी है, वो गवर्नमेंट सोचता है वो इतना 50 लाख से ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है उसका ऊपर टीडीएस लेंगे, क्योंकि वो सामने वाला का अमाउंट ज़्यादा होएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट होएगा, वो बाद में रिटर्न फाइल करे नहीं करे, गवर्नमेंट तो पैसा ले लेंगे, टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, तो उसका बाद वो रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे तो नहीं मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है कम है, टीडीएस मेरा ज़्यादा कट गया, मेरे को रिफंड कर लीजिए। उसी हिसाब से वो जो जिसका इनकम एग्जेम्प्ट है उसका टीडीएस करने का क्या ज़रूरत है, इसके लिए वो स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है 194 क्यू और 206C सबसेक्शन 1H, वो दोनों का कोई भी आसेसी जो है वो एग्जेम्पशन का कैटेगरी में आ गया तो उसका टीडीएस और टीडीएस काटने का और टीसीएस कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या वेदर टैक्स इज टू बी कलेक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट और बोथ 194 क्यू एंड 206C सबसेक्शन 1H बोथ एडवांस का पेमेंट का ऊपर डिडक्ट होगा, लेकिन 206C सबसेक्शन 1H वो क्या है वो ड्यू बेसिस में नहीं होता है, ओनली पेमेंट बेसिस में होता है। वो 194 क्यू दोनों का अंदर जो भी पहले है उसका ऊपर एप्लीकेबल है। वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई टू द बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देखिए हम लोग जब पहले जो कंडीशन था पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज कोई भी एक इनकॉर्पोरेशन हुआ है इस साल, मतलब 21-22 फाइनेंशियल में कोई कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो तो पिछले साल का टर्नओवर उसको पता नहीं था, वो उसके लिए वो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। वो अगले साल फ्यूचर साल में वो देखेंगे 21-22 में कितना टर्नओवर हुआ है, उस सपोज 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो 22-23 जब वो देखेंगे उसी टाइम वो देखेंगे नहीं उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसको टीडीएस काटना और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखेंगे। लेकिन वो पिछले साल का वो इनकॉर्पोरेशन हुआ है इस साल में, उसको टीडीएस और टीसीएस का बारे में टीडीएस काटने का और टीसीएस कलेक्ट करने के बारे में कोई सोचने जरूरत नहीं। और क्या है क्रॉस एप्लीकेशन 194 ओ सबसेक्शन 1H और एक सेक्शन क्या है 194 ओ सेक्शन किसका बारे में बोल रहा है 194 ओ जो है वो मेनली ई कॉमर्स ऑपरेटर वो एक डिडक्ट हो, देखिए वो हम लोग को अभी वो भी एक ट्रांजैक्शन का वैल्यू सेल हो जाएगा तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो एक टीडीएस काटेंगे 194 ओ में 194 ओ सबसेक्शन ओ में। 3 सेक्शन आ गया 194 ओ सबसेक्शन 194 ओ और एक है 194 क्यू और एक है 206 सबसेक्शन 1H। देखिए पहले वो तीनों सेक्शन से पहले सीरियली देखेंगे तो सबसे ऊंचा वाला सेक्शन क्या है 194 सबसेक्शन ओ, वो पहले देखेंगे 194 सबसेक्शन ओ डिडक्ट हो जाएगा और 194 क्यू और 206C सबसेक्शन 1H का कोई हम लोग देखने का जरूरत नहीं, पहले सुपरसीड करेगा 194 सबसेक्शन ओ, उसका बाद देखेंगे 194 क्यू, उसका
बाद देखेंगे 206C सबसेक्शन 1H, वो सेक्शन पढ़ लेंगे, वही सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। देखिए वो हम लोग क्लियर हो गए, तो हम लोग को अभी इस सेक्शन में अभी 194 वो भी थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद 194 क्यू एंड 206C सबसेक्शन 1H क्लियर हो गया। मेरे को लग रहा है अब सब कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। वो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी डाउट होगा तो। थैंक यू।